हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 16 देखने चल रहे हैं और लेसन का नाम है द काइंड प्रिंस। तो बच्चों, ये कहानी है गौतम बुद्ध के बचपन की। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जानते थे। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत दयालु और प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों जानवरों से बहुत प्रेम था। उन्हीं के समय में उनका एक चचेरा भाई भी उन्हीं के साथ रहता था। उसका नाम था देवदत्त, लेकिन वो बहुत घमंडी और क्रूर था। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। तभी देवदत्त ने वहां पर एक उड़ते हुए हंस को तीर मार दिया और हंस घायल होकर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठाया, बड़े प्यार से उसके शरीर से तीर निकाला, उसके घाव को धोया और उसे पानी पिलाया। तभी भागते हुए देवदत्त वहां आ जाता है और सिद्धार्थ से अपना हंस मांगने लगता है। सिद्धार्थ ने उसे देने से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने इसे बचाया है। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। अब इसी बीच फिर देवदत्त कहता है, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। तो पीछे पीछे सिद्धार्थ भी जाते हैं। राजा के पास जाने पे राजा ने दोनों की बात सुनी और उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। इसलिए चूंकि देवदत्त ने मारा है, इसलिए देवदत्त का ये हंस नहीं होगा और बचाने वाले सिद्धार्थ थे, मतलब गौतम बुद्ध थे। तो उन्होंने वो हंस गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को दे दिया। और एक स्लोगन यहीं पे लास्ट में दिया गया है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर। मतलब बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें पशु पक्षियों जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हिंसा करने वाले से रक्षा करने वाला महान होता है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज सिद्धार्थ बॉर्न? तो सिद्धार्थ कहाँ पैदा हुए थे? तो सिद्धार्थ हमें पता है कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु। अगला है, वॉट वेयर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थास पेरेंट? तो सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? हिज फादर्स नेम वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर्स नेम वॉज क्वीन महामाया। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज सिद्धार्था नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस? तो सिद्धार्था क्यों खुश नहीं रहते थे जबकि वो एक बहुत ही खूबसूरत से पैलेस में या महल में रहते थे? तो आंसर क्या होगा? सिद्धार्था वॉज नॉट हैप्पी, सिद्धार्था खुश नहीं थे, बिकॉज क्योंकि ही प्रीफर्ड, उन्होंने वरीयता दी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को, लाइक द ट्रीज फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल और बर्ड्स और उनके गानों को। तो उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। अगला क्या होगा? हु शॉट द स्वान? तो किसने जो स्वान था, जो हंस था, उसको किसने मारा था? तो सिद्धार्थ कजिन देवदत्त शॉट द स्वान। तो सिद्धार्थ का जो चचेरा भाई था देवदत्त, उसने मारा था हंस को। अगला प्रश्न क्या है? वॉट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वान? तो सिद्धार्था ने उस स्वान को, हंस को बचाने के लिए क्या किया? ही टुक द स्वान ऑन हिज लैप, उन्होंने अपने हंस को गोद में उठाया, पुल्ड द एरो आउट, उसके जो तीर लगा हुआ था उसको बाहर निकाला, वॉश द वुंड, घाव को धुला, एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और उसे पानी दिया पीने के लिए। इस तरह से उन्होंने उसकी जान बचाई। फिर है, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग? तो राजा ने क्या निर्णय दिया? ये प्रश्न है। आंसर क्या होगा? द किंग डिसाइडेड दैट द बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्था। तो राजा ने यह निर्णय लिया कि वह बर्ड जो थी, जो हंस था, वो बिलोंग करता था सिद्धार्था को। क्यों? बिकॉज ही सेव्ड इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। एज द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, क्योंकि जो बचाने वाला होता है वो मारने वाले से हमेशा महान होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब इसमें दिया गया है कि हु सेड द फॉलोइंग, तो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और बताना है कि उसे किसने कहा था। पहला है, आई शॉट इट। आई शॉट इट मतलब मैंने मारा। तो ये बात किसने कही थी? देवदत्त ने कही थी। फिर है, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें जो पशु पक्षी होते हैं उनके प्रति उदार होना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? ये कहा था सिद्धार्था ने। फिर आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, ये बात भी कही देवदत्त ने। फिर है, गिव दैट स्वान टू मी, वह स्वान, वो हंस मुझे दे दो। तो हंस को कौन मांग रहा था? देवदत्त मांग रहा था। फिर होगा, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें यह हंस नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? सिद्धार्था ने कहा। और फिर है, इट इज सिद्धार्थास बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये सिद्धार्थ का बर्ड है क्योंकि उसने उसे बचाया है। तो ये बात किसने कही थी? राजा ने अपने जजमेंट में कहा था। अब देखते हैं वर्ड अपोजिट। तो यहाँ पे दिया गया है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स दिया गया था, उसमें आपको अपोजिट लिखना था। चलिए हम लोग इसे ऐसे ही याद करते हैं। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, बहादुर का अपोजिट होता है कावर्ड, कावर्ड मतलब होता है डरपोक। फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। अगली मतलब होता है जो सुंदर ना हो, कुरूप कहते हैं इसे। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। पोलाइट
मतलब होता है विनम्र, और इम्पोलाइट जो विनम्र ना हो। फिर है रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है नियमित, इसका अपोजिट हो जाता है अनियमित, इर्रेगुलर बोलते हैं। लव, लव का मतलब होता है प्रेम, और हेट का मतलब होता है घृणा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें है फ्रेम द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो टेबल की मदद से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब इसमें हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे विल यू, फिर सेकंड वाले से पहला पार्ट लिया ओपन द डोर प्लीज़। तो क्या अगर मैं किसी से गेट खोलने के लिए कह रहा हूँ, डोर खोलने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं उससे यही कहूँगा विल यू ओपन द डोर प्लीज़, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये देखिए सेंटेंस बन गया विल यू ओपन द डोर प्लीज़, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर इसी तरह दूसरा बनेगा विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या तुम खिड़की बंद कर दोगे कृपया। तो ये भी हो जाएगा विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़। इस तरह से सारे सेंटेंस यहाँ पे बना दिए गए हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे बच्चों पीछे की तरफ दिया गया है वर्ब, लेकिन जो भरना है चूंकि सब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में इसका सेकंड फॉर्म लगता है। तो क्राई का सेकंड फॉर्म होता है क्राइड, कुक का होता है कुक्ड, सी का होता है सॉ, और वॉक का होता है वॉक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी फेल डाउन एंड क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट, वो गिर पड़ी और खूब सारा चिल्लाई। फिर हो गया यस्टरडे दीप्तिज मदर कुक्ड स्पेशल फूड, कल रात दीप्ति की माँ ने स्पेशल खाना पकाया था। फिर है रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक, रेखा ने पिछले हफ्ते एक हाथी देखा था। फिर है कबीर वॉकड वेरी फास्ट टू कैच द बस, तो कबीर बहुत तेज़ी से चला बस को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा छोटा चैप्टर था, ये समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।